बेहतर होगा कि सिपिंग करके, यानी थोड़ा थोड़ा पानी, 1 ग्लास के पानी को आप कम से कम 2 से 3 बार में ख़त्म करिए। और ऐसा सिलसिला पूरे दिन में आपका होना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वर्किंग वुमेंस या फिर हाउस वाइफ्स क्या ऐसा करें जिसकी वजह से वो अपनी सेहत का बेहद अच्छे से ध्यान रख सकें। जब बात डाइट प्लान की आती है तो हम सबसे पहले टेंशन ये लेते हैं कि खुद के ऊपर प्लान नहीं अप्लाई किया जा सकता क्योंकि इतना समय आपके पास है ही नहीं। बट यदि हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें तो अपने स्किन पर, अपनी हेयर पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी बॉडी के बढ़ते हुए वज़न पर ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये मिथ है, ये अपने दिमाग में कन्फ्यूजन बना रहता है। कई लोग कहते हैं कि शुगर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और इन्हीं की वजह से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके लिए बीमारी बनने लगती हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब आपकी एनर्जी लो होती है और वज़न बढ़ रहा होता है। आप अपनी एक्सरसाइजेस पे ध्यान नहीं देते क्योंकि आपकी एनर्जी ही उतनी अच्छे से नहीं हो रही है जिसकी वजह से आप अपने आप को एक्सरसाइजेस के लिए तैयार कर सकें। सबसे पहले शुगर का इंटेक आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुगर का लिमिटेशन इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी शुगर में पूरे दिन में यदि आप इंटेक कर रहे हैं तो काउंट करें कि 2 या 3 चम्मच का शक्कर का इंटेक आपका हो, इससे ज़्यादा नहीं। शक्कर यानी मीठे का इंटेक। तो हम नॉर्मली चाय कॉफ़ी में शक्कर का उपयोग करते हैं या दूध में या कर्ड में यूज़ करते हैं। अब आप पूरे दिन में जैगरी, हनी या शुगर, इनमें से कोई भी चॉइस आपकी हो आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि शक्कर ना खा के यदि आप गुड़ का सेवन कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो भी आपके लिए सही होगा। तो बेहतर होगा कि इस चीज़ पर फोकस करिए। दूसरी चीज़, पानी का इंटेक। हम अपने शरीर के लिए समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से पानी का इंटेक नहीं रखते। आपकी बॉडी का यूटिलाइजेशन लगभग 10 से 12 ग्लासेस का है। यदि आप अपने गर्मी के मौसम, ठंडी के हिसाब से या रेनी सीज़न के हिसाब से पानी का इंटेक कम ज़्यादा करते हैं तो इसे प्लीज़ अपने लिए फिक्स करिए कि आप पानी का इंटेक बहुत अच्छा लें। यदि आप लिक्विड इंटेक का, वाटर इंटेक का पर्याप्त मात्रा में सेवन कर रहे हैं, आप वाकई में बॉडी को बहुत अच्छा दे रहे हैं, तो आपकी एनर्जी, आपको लगेगा कि अच्छी बनी रहती है या इम्प्रूवमेंट आपको अपनी एनर्जी में आने चालू हो जाएगा। दूसरी चीज़, पानी पीने का तरीका। यदि हम लगातार 2 घंटे तक पानी नहीं पी रहे हैं और फिर इकट्ठा आपने पानी पिया है, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। बेहतर होगा कि सिपिंग करके, यानी थोड़ा थोड़ा पानी, 1 ग्लास के पानी को आप कम से कम 2 से 3 बार में ख़त्म करिए। और ऐसा सिलसिला पूरे दिन में आपका होना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कई लोगों का ऐसा कहना है कि उनको रात में ज़्यादा पानी पीने से रात में उनको बार बार यूरिन के लिए उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो ऐसा नहीं है। यदि आप दिन में पानी नहीं पीते हैं इसलिए आपको रात में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और आप रात के टाइम पे अपना वाटर इनटेक बढ़ा देते हैं और उसी की वजह से आपको नींद में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस मिलते हैं। तीसरी चीज़, कई लोग कहते हैं जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी, इस तरीके की चीज़ों को लेने से वेट लॉस होता है। यस, ये आपके बॉडी के टॉक्सिन्स का रिमूवल तो करते हैं, बट सबके अपने अपने तरीके हैं। जैसे खाली पेट नींबू पानी, मेथी का इंटेक या फिर लहसुन खाली पेट ना लें। ये खासकर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको लेने की वजह से आपको एसिडिटी होने लगती है यदि आप एम्प्टी स्टमक ले रहे हैं तो बेहतर होगा कि किसी डाइटिशियन के परामर्श के साथ में अपने इस तरीके के किसी भी डिटॉक्स वाटर का इंटेक स्टार्ट करें ताकि आपको क्या प्रॉब्लम है ये देखी जाए और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो वाटर इंटेक है वो आपको दिया जाए। रही बात इस बात के लिए कि आपको हर बार हर थोड़ी देर में कुछ बना के खाना पड़ेगा जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप अपने खाने में 3 से 4 घंटे का गैप कर रहे हैं और एक नॉर्मल फूड यदि आप ले रहे हैं तो वो आपके पूरे दिन का इंटेक आपका सल्यूशन है कि आप वैराइटीज़ नहीं बना सकते हैं, बार बार अपने टाइम टेबल को रीएडजस्ट नहीं कर सकते हैं। बट यदि आप 3 से 4 घंटे का गैप करके आपको भूख लगे या ना लगे, आपकी बॉडी की
अलार्मिंग सिर्फ ये कह रही है कि आपकी एनर्जी लो हो रही है। इसका मतलब है कि आपको कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। लो कैलोरी डाइटिशियन का डाइट प्लान लेने के समय में आपको समझ में आएगा, इसलिए उससे डिस्कशन करना इम्पॉर्टेंट है। बेहतर होगा कि किसी डाइटिशियन से जा कर के मिलिए, यानी आप यदि उनसे मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो वो आपको उस अकॉर्डिंगली पूरे दिन का शेड्यूल बना के देते हैं। दूसरी बात, यदि आपकी वॉक और एक्टिविटी नहीं होती है और आप ये सोच रहे हैं कि आपकी एनर्जी लो है इसलिए आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो इसका उल्टा यदि हम आपको बताएं तो यदि आप एक्टिविटी करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी एनर्जी आपको वापस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इन कुछ चीज़ों पर यदि हम थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में अपना यदि धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट देखना चाहें और धीरे धीरे इसको स्टार्ट करें, तो आप पाएंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट अच्छे से आएगा। दूसरी चीज़, यदि आप वीडियोस देखते हैं, किसी व्यक्ति को आपने पहले बहुत मोटा देखा हुआ है और आप अचानक उसको दुबला देख रहे हैं, तो वो कोई बहुत कम समय में की हुई चीज़ नहीं है, उसको करने में लंबा टाइम दिया जाता है। आप शॉर्टकट अपनाकर सिर्फ और सिर्फ सेहत को ख़राब करते हैं। शॉर्टकट से बॉडी को सेहतमंद रख करके वज़न को कम नहीं किया जा सकता, अपने स्किन का ग्लो नहीं बनाया जा सकता और ना ही हेयर को प्रॉपर तरीके से सेटल रखा जा सकता है। वुमेन्स अपने मूड स्विंग्स को तभी सेटल कर सकते हैं जब वो एक पौष्टिक आहार और सही एक्सरसाइजेस को और सही माहौल को यदि क्रिएट करते हैं तो वो एनर्जाइज रहते हैं, और जब वो खुश रहती हैं तभी जा कर के फैमिली के दूसरे मेंबर्स एनर्जाइज, हेल्दी और खुश रहेंगे। तो आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान आप और अच्छे से रख पाएंगे। मैं डाइटिशियन प्रज्ञा आपको दूसरे वीडियोस के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.